منذ مئات السنين في مسابقة رمزية غير معلنة، ويقضي هذا التقليد بأن يمر سكان الحي على جميع المأكولات. और गुस्ताखी जुर्म बाला जुर्म बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के ऊँट का पेशाब पी रहा है खबीस। ऊँटों के अस्तबल में है वो। देखिए बिस्मिल्लाह इन द नेम ऑफ गॉड। نصفي وطعم اللحم خليل. المهم في الموضوع انه خليل اللي ياكل لحمه الضحيه. منذ مئات السنين في مسابقة رمزية غير معلنة، ويقضي هذا التقليد. ये बहुत सारे डिशेस बताया है, वहां आप देखोगे तो घिन आएंगी आपको, ये सब खाते हैं वो। चलिए अब इसको गरीब नवाज की बारगाह में, बुजुर्गों की बारगाह में तवायफी भी नजर आ गई सऊदियों में बैठे बैठे। सुन लो महराज रब्बानी को। तवायफ, हाँ परेशान ना हो। एक दफा नाम नहीं लूंगा उस शहर का, यूपी में है, फैजाबाद के करीब। कचौचा की बात कर रहा है भाई वो। कचौचा मुकद्दसा हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदियल्लाहु ताला अन्हु की मजार की बात कर रहा है वो। सुनिए आप। अच्छा एक बात बताता हूं, दरगाह पे हिजड़े जाते मैंने मान लिया, कुछ दरगाहों पे तवाइफे जा रही है, गाने गा रही है, मान लिया। अब भाई मदीने में और मक्का में चोरी भी होती है ना, हरम में होती है, जेब कट जाते हैं। तो वो कितना बड़ा बेवकूफ होगा जो बोलेगा यार मैं तो अब अल्लाह से दुश्मनी लेके बैठा हुआ। कहा जाएगा क्यों अल्लाह से क्यों दुश्मनी? कहेगा उसके हरम में चोरी होती है। तो कहेगा बेवकूफ, वो जो चोर है वो कसूरवार है, इसमें तुझे अल्लाह से काहे की दुश्मनी? मस्जिद में जूते चोरी हो जाते हैं तो एक साहब अल्लाह से ही दुश्मनी लेके बैठे, अल्लाह को ही गालियां बकरे। कहा भाई अल्लाह को गाली क्यों बकर? उसका घर है मस्जिद, उसके घर में जूता चला गया मेरा नया नया। कहेंगे बेवकूफ जिस चोर ने ले गया उसको गाली बक। इनकी अजीब उल्टी अकले, पर्दों पे अकल पड़े, हिजड़े हो जाते हैं दुश्मनी गरीब नवाज से। बात समझो आप। खुराफात कब्रों पे होती है, वो जाहिल सुन्नी, मैं कह रहा हूं टंकी की चोट पे कह रहा हूं, अगर मेरे सुन्नियों को बुरा लगता है तो लगे मेरी बला से। वो जाहिल सुन्नी जो ढोल बजाते हैं वो सुन्नियत नहीं है। हमारा अकीदा हमारी किताबों में है, हमारा अकीदा हमारे बुजुर्गों की किताबें हैं। आला हज़रत ने फरमाया ढोल शैतान की आवाज है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया लोगों में ढोल तोड़ने के लिए आया। कोई अल्लाह का वली राजी नहीं होता आप डीजे बजाते हैं। मैं दिल के दर्द के साथ कह रहा हूं, एक बात बोलो यार, दर्द है मेरा यार, खुदा की कसम दर्द है ये। बुजुर्गों को जब गालियां बकते हो तो किसके पास जाते हो तुम जवाब के लिए? उलमा के पास आते हो ना, हुजूर फला बुजुर्ग को कह दिया गया जवाब देना है। आपने जलसा किसने रखा? ये उलमा ने रखा? नहीं, अवाम ने रखा है। क्यों रखा आपने? भाई हमारे बुजुर्गों को गाली बकरी है। फारूक भाई नागपुर से आओ, ट्रेन से आओ, एसी का टिकट लगता लो, प्लेन से आना है प्लेन से आओ, ये सब बोलते हो आप, इतनी राहत का इंतजाम करते हो, फिर बुलाते हो। हालांकि मैं प्लेन से नहीं आता, मैं एक मिसाल दे रहा हूं। आप पैसा खर्च करते हो, स्टेज लगाते हो, क्यों? हमारे बुजुर्गों को गाली बकी जा रही है, जवाब दो। और फिर उसके लिए जवाबात के लिए हमको तैयारियां करनी पड़ती है, हदीसें करनी पड़ती है, ढूंढनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, एक एक जवाब मुंह तोड़ देना पड़ता है। चैलेंज करते हैं तो हम अपनी जान को तक बाजी लगाते हैं। आपको पता है मैं अकेले सफर करता हूं, डर रहता है कब हमला हो जाए, कौन सा आदमी सामने बैठा और किस नियत से बैठा नहीं पता। वो तो अल्लाह रसूल का फजलो करम है, और मैं इसमें मानता हूँ वो सरकार ताजुल औलिया नागपुर के शहींशाह का फजल है मुझ पर, जो मुझसे कहलवाते और घुमाते हैं दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में। मैं बड़ा एहसानमंद रहता हूं सरकार ताजुल औलिया का। ये बुजुर्गों का करम है। हम आपका अकीदा बचाने के लिए इतनी मेहनतें करें, इतनी जुस्तजू करें, इन गुस्ताखों के मुंह तोड़ जवाब दें, मगर जब वही उलमा आपसे कहते ढोल हराम है तो आप अपने उलमा की नहीं मानने के लिए तैयार। वहां आप बोलते अरे मुल्लाओं को क्या समझता, हम तो नाचेंगे थिरकेंगे। फिरका आप लोगों से बदनाम होता है। कोई मौलवी ढोल नहीं बजाता। अगर ढोल शरीयत में होता और बुजुर्गों की मंशा होता, हर मदरसे से एक संदल निकलता ढोल वाला। लेकिन हमारे मदरसों से संदल नहीं निकलते भाई। हमारे उलमा नहीं ढोल बजाते हुए जाते। क्यों? क्योंकि जायज नहीं है।
और मैं तुमसे पूछता हूं, जिस बुजुर्ग के उर्स के लिए तुम ढोल बजाते हो, क्या उस बुजुर्ग ने कभी इस तरह ढोल बजा के संदल निकाला है? वो बुजुर्ग आया क्यों था? उसका मकसद क्या था? बात गरीब नवाज की कर रहे हैं हम, जो हिंदुस्तान के वलियों का ताजदार है, सुल्तानुल हिंद है, सारे वली उसके गुलाम हिंदुस्तान के। वो ताजदार हिंदुस्तान आया क्यों? अपनी जमीन संजर को छोड़कर। ईरान का इलाका है संजर, ईरान से पैदल चलकर ऊंट पर घोड़े पर नहीं आया। किस लिए आया? वो ईमान देने आया, ढोल बजवाने नहीं आया था वो। तो क्या वो बुजुर्ग खुश होता है आप ढोल बजाते? कसम खुदा की उसकी रूह तड़पती है, देखता है कि मेरा मकसद क्या था, मेरा मिशन क्या था, और मेरे मिशन की कैसी धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो उलमा आपके लिए लड़े, उलमा इनके मुंह तोड़ जवाब दें, मगर आपकी हालत यह कि आप अपने उलमा की सुनने के लिए तैयार नहीं। नाचेंगे हम, थिरकेंगे, और फिर जब वहाबी बोलते हो तो अरे यार ऐसा बोल रहे। मैं एक बात बोलता हूं और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिम्मेदारी से, मुझे एक ऐसा वहाबी दिखाओ। मैंने कई बड़े बड़े जलसों, इससे बड़े बड़े जलसों में खिताब किया और मैंने बोला जुमले, और आज तक वो मेरा जवाब लाजवाब नहीं हुआ। मैंने कहा एक ऐसा कोई वहाबी दिखाओ जो सुन्नी था, अहले सुन्नत से था, वहाबी हुआ, और वहाबी होने की वजह कि उसने कहा हो कि मौलाना इमाम अहमद रजा की किताबें मैंने पढ़ा, वो कुरान और हदीस के खिलाफ मैंने उसको पाया, इसलिए मैं वहाबी हो गया हूं। एक भी वहाबी नहीं मिलेगा, खुदा की कसम नहीं मिलेगा। क्यों? जो हालत की किताब पढ़ लेता है ना, वो मुतमईन हो जाता है। क्यों? इसलिए कि आला हजरत की किताब लिखने का अंदाज क्या है, आला हजरत के इस्तेदलाल लाने का अंदाज क्या है, दलाल देने का अंदाज क्या है। आला हजरत जब किसी अकीदे की बात करते हैं, किसी मसले पे कलम उठाते हैं, तो पहले कुरान की आयतें लाते हैं, फिर हदीस रसूल नकल करते हैं, फिर अक़वाल अइम्मा लाते हैं, और फिर कयासात और अपने दलाइल से उसको मुबर्रम और मुअज़्ज़न करते हैं। आला हजरत ने एक एक बात को दलीलों से मुबर्रम किया, मगर आला की किताब ये लोग पढ़ते नहीं है। जैसे वहाबी किस बिना पे होते हैं? आपकी जहालत को देखकर। अब मैं दर्द के साथ बोल रहा हूं, ये मेरा दर्द है भाई, बुरा लगे तो आप 2 रोटी घर जाके अच्छे से खा लेना। यार दो घंटे वहाबियों को गाली बका और 15 मिनट हमको भी लथेड़ डाला उसने। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आप मुझे नजराना दे, मैं नजराने के लिए तकरीर करता भी नहीं हूं, मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत है। मैं आपसे एक दर्द के साथ एक बात अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह का वास्ता ये बताओ, जिस संदल को आप बुजुर्ग की खुशनुदी के लिए निकाल रहे हैं, मकसद है कि बुजुर्ग खुश हो जाए, राजी हो जाए, मगर उस संदल को देखकर, उस डीजे को देखकर अगर एक शख्स भी, मैं हजारों की बात नहीं कर, एक शख्स भी उससे बज़्ज़न होकर वहाबी हो रहा है, तो कयामत में इसके बारे में आपसे पूछूंगी। वो बुजुर्ग आपका गिरेबान पकड़ेगा खुदा की कसम, और वो बुजुर्ग कहेगा बदबख्त मेरा आशिक बनता था, मेरी मोहब्बत का दावा करता था, अरे मैं तो इस्लाम की तबलीग के लिए आया था, तेरे ढोलों ने कितनों को इस्लाम से हटा दिया, इसका जवाब दे मुझे। क्या जवाब दूंगे उस वक्त? कहूंगे हमारी मस्ती थी, मजा था, हम तो इश्क में डूबे हुए थे। वो कौन सा इश्क भाई जो इस्लाम से लोगों को बज़्ज़न करे? अपने गिरेबान में झांक के देखो और सोचो, क्या तुम्हारे ढोल से लोग वहाबी नहीं बन रहे हैं? बिल्कुल वहाबियत इसी से बढ़ रही है। ये हमारे खुराफात बताते। मैंने मेराज रब्बानी की जितनी अब तक क्लिपें बताई, कोई क्लिप ऐसी आपने देखा जिसमें उसने किसी हदीस को तिलावत किया हो और कहा कि देखो हदीस में ऐसा है और अहले सुन्नत बरेलियों का इस पर अमल नहीं है? हमेशा वो यही कहता है, खाजा क्या हिजड़े आते हैं, इन क्या हिजड़े नाचते हैं, इनकी कब्रों पर ये होता है, इनकी मज़ारों पे ये होता है। ये खुराफात बता बता कर वहाबी बना रहे हैं, और हम अपने आप को सुधार के वहाबी बनने से बचा नहीं पा रहे हैं। कयामत में हमसे पूछ होंगी, कितनी बदबख्ती है, दीनी जलसा चल रहा है। और दीनी जलसे की अहमियत क्या होती है? मैंने बुखारी शरीफ की हदीस खोलो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, कुछ रहमत के फरिश्ते हैं, नेक मजलिसों को ढूंढते हैं, जहां अल्लाह रसूल का जिक्र होता है, उस मजलिस को अपने पैरों से ढांप लेते हैं। और जब मजलिस बर्खास्त होती है, आसमानों की तरफ बुलंद होते हैं, इरशाद फरमाता है, रब्बे कायनात कहां से आ रहे हो? आलमुल गैब है, जबकि जानता है। कहते रब्बे कायनात तू जानने वाला है, आलमुल गैब है, हम फुला मजलिस से आ रहे हैं। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे क्या कर रहे थे? रब्बे कदीर तेरा जिक्र कर रहे थे, तेरी जन्नत का जिक्र कर रहे थे, तेरे महबूब का जिक्र कर रहे थे। क्या उन्होंने मुझे देखा, मेरी जन्नत को देखा? फरिश्ते अर्ज करते, रब्बे कायनात न तुझे देखा, न तेरी जन्नत को देखा,
इरशाद फरमाता है अगर मेरी जन्नत देख लेते तो क्या करते? अल्लाह के फरिश्ते अर्ज करते हैं मालिक कायनात जन्नत की तलब में जुस्तजू करते, मेरा दीदार करते तो क्या करते? रब्बे कायनात जब तुझे देख लेते तो दुनिया और माफिया को फरामोश कर देते, सब भूल जाते, तुझे राजी करने में लग जाते। अल्लाह फरमाता है